हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं फुरकान अंसारी आप सबका आईटी मंच यूट्यूब में चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। वेब टेक्नोलॉजी पेपर में सबसे पहले आज इस पहले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सभी बिंदुओं पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। और आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा से, इसकी डेफिनेशन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट की परिभाषा हमें समझनी है, तब उसके बाद आगे हम इसके फीचर्स का डिस्कशन करेंगे। तो इसकी परिभाषा का पहला पॉइंट है यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट, जिसको आप शॉर्ट में जेएस भी कहते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज़ अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड बाय सेवरल वेबसाइट फॉर स्क्रिप्टिंग द वेब पेज। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्क्रिप्टिंग द वेब पेज का क्या मतलब है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि आप अपने वेब पेजेस में जो एक्शंस परफॉर्म करेंगे उसका सीक्वेंस ऑफ कोड लिखना होता है, वो आप जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका दो शब्द इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर लाइट वेट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइट वेट का मतलब ये है कि जब आप जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जो कोड होता है वो आपका मेमोरी और प्रोसेसर पर ज़्यादा असर नहीं डालता है, मीन्स दैट वहाँ पर बहुत लोड नहीं होता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि एक ऐसी फिलॉसफी जहाँ पर प्रोग्रामिंग में हम किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन पहले हम उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं, यानी कि कई हिस्सों में बांट लेते हैं, तब जा कर के हम उन छोटे छोटे हिस्सों का सलूशन निकाल करके इंटीग्रेट करते हैं। तो इसी टेक्निक को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या पैराडाइम कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ डेफिनेशन का पहला पॉइंट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट इज़ एन इंटरप्रेटेड फुल फ्लेज्ड programming language that enables dynamic interactivity on websites when applied to an HTML document। इसका मतलब ये है, सबसे पहले it is an interpreted प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो दो प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, या तो वो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं या फिर इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। कुछ ऐसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो इंटरप्रेटेड एज वेल एज कंपाइल्ड दोनों होती हैं। तो यहाँ पर इंटरप्रेटेड जो आपका जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो इसका विवरण होता है, जो आपका इसका कोड का एग्जीक्यूशन होता है, वो डायरेक्टली आप HTML कोड के साथ कंबाइन कर सकते हैं। इसका उपयोग यहाँ पर हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जब अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस पर डायनामिकली इंटरैक्टिंग का यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हम सिर्फ देख करके काम न चलाएं बल्कि उस पर हम कुछ टाइप भी कर सके, वहाँ पर हमारा इंटरेक्शन भी हो जाए। ऐसे पेजेस जहाँ पर आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, वहाँ पर कुछ लिख नहीं पाते हैं, वो सब आपके स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं। डायनामिक वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के कोड की आवश्यकता पड़ती है, और इस जावा स्क्रिप्ट के कोड को हम अपने HTML कोड के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम न्यू फाइल जावा स्क्रिप्ट की बना करके JS एक्सटेंशन से सेव करके HTML डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं। आगे की वीडियोस में जब मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा तो वहाँ पर इसे दिखाऊंगा। अगला पॉइंट हमारा है यहाँ पर डेफिनेशन का, It was introduced in the year 1995 for adding programs to the web pages in the Netscape Navigator browser. Since that, it has been
adopted by all the graphical वेब ब्राउज़र्स। यहाँ पर आपके इसके इन्वेंशन की बारे में बताया गया है तीसरे पॉइंट में कि ये कब इसको बनाया गया था। 1995 में नेटस्केप नेविगेटर ये बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। इसके साथ पहले इसको कंबाइन किया गया, ऐड किया गया इसके कोड को। जब रिज़ल्ट बेहतरीन आया तब जाकर के सभी वेब ब्राउज़र्स, आज के समय में आप बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स का यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में हज़ारों वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं, उन सब में जावा स्क्रिप्ट कोड को इनबिल्ट किया गया और बहुत ही बेहतरीन इसका रिज़ल्ट होता है। जो भी ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स हैं, आपको यहाँ पर आप जब अपने मोबाइल फ़ोन की बात करें या कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पर आपको गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, यूसी ब्राउज़र, इस तरह से बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स आपको मिल जाते हैं। उन सब के साथ जावा स्क्रिप्ट के कोड को अटैच किया गया है और जब भी आपको आवश्यकता होती है ये काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल्दो जावा स्क्रिप्ट हैज़ नो कनेक्टिविटी विथ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, the name was suggested and provided in the time when Java was gaining popularity in the market। इसका क्या मतलब है? आपसे बहुत बार पूछा जाएगा या जा सकता है कि जावा स्क्रिप्ट और जावा प्रोग्रामिंग एक ही है या अलग अलग है। तो यहाँ पर साफ साफ आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि जावा स्क्रिप्ट हैज़ नो कनेक्टिविटी विद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है, जावा स्क्रिप्ट अलग है। मैं आपको यहीं पर इसी पॉइंट पर बताना चाहूँगा कि जावा स्क्रिप्ट का जो पुराना नाम है वो लाइव स्क्रिप्ट था। जावा स्क्रिप्ट का जो पुराना नाम है वो लाइव स्क्रिप्ट था, LIVE, लाइव स्क्रिप्ट था, जो कि जब 1995 के बाद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उसी पॉपुलैरिटी को देख करके जावा स्क्रिप्ट का, लाइव स्क्रिप्ट का नाम बदल करके जावा स्क्रिप्ट रख दिया गया। बट दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये और बात है कि जावा स्क्रिप्ट का उपयोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इनबिल्ट करा के यूज़ किया जा सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ये कंफर्म रहे, आपको आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है कि जावा स्क्रिप्ट और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दोनों एक ही है या अलग अलग है। तब आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये जावा स्क्रिप्ट की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। आइए अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इस फीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट का पहला पॉइंट है यहाँ पर, ऑल पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स support JavaScript as they provide built-in execution environment। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में कोई भी वेब ब्राउज़र अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मान कर के चलिए कि लगभग सभी वेब ब्राउज़र्स में JavaScript का कोड इनबिल्ट किया गया है, आपको एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, ग्राफिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए कि आपका वेब ब्राउज़र बहुत ही बेहतरीन आपको लेआउट दे, इन्वायरमेंट दे, अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट दे, जिससे कि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करे। नेक्स्ट फीचर है जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट follows the syntax and structure of the C programming language, thus it is a structured programming language। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का वो सी लैंग्वेज की तरह है। यदि आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है तो बहुत आसान होगा आपको समझने के लिए, यदि आपने नहीं पढ़ा है तब भी कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पर जो कोड लिखने का तरीका है, जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं वो लगभग सी लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं, और सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो जावास्क्रिप्ट भी आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फीचर्स में, जावास्क्रिप्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है।
जिसका मतलब ये होता है, मैंने अभी आपको बताया भी, कि आप एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिकम्पोज करें छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, देन उसका सलूशन निकालें। इस तरह के पैराडाइम को, इस तरह की फिलॉसफी को ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसके बहुत सारे आपके पिलर्स होते हैं, जैसे आपको इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अगला फीचर है हमारा यहाँ पर, इट इज़ अ लाइट वेटेड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। लाइट वेटेड का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका कोड इनबिल्ट होने के साथ साथ जिस मशीन पर एग्जीक्यूट हो रहा है वहाँ पर उस मशीन पर बहुत ज़्यादा हैवी लोड ना दे, बल्कि आसानी से एग्जीक्यूट हो जाए। साथ ही साथ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कोड होता है, जैसे हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पहले सोर्स कोड लिखते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन करते हैं, तब जा कर के एग्जीक्यूशन कराते हैं। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटेड है, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटेड है। जिस भी वेब ब्राउज़र पर आप ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिकली इंटरनली ट्रांसलेट होकर के उसका रिजल्ट आपको दिखाएगा। नेक्स्ट फीचर है आपका यहाँ पर, इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जहाँ पर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपर केस अल्फ़ाबेट्स को लोअर केस अल्फ़ाबेट्स से अलग माना जाता है, यानी कि जहाँ पर अगर आपने कैपिटल ए लिखा और बाद में स्मॉल ए लिखा, तो अपर केस जो आपने ए लिखा है, कैपिटल ए लिखा है, वो स्मॉल ए से भिन्न होगा, या स्मॉल ए अपर केस के ए से भिन्न होगा। क्योंकि ये केस सेंसिटिविटी कैसे होती है, क्योंकि इन सब अल्फ़ाबेट्स का आपको पता है कि जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स और नंबर हैं अंग्रेज़ी के या उसके सिंबल्स हैं कंप्यूटर में, उन सब के लिए एक यूनिक कोड डिफाइन किया गया है। वो कोड ASCII के नाम से जाना जाता है। ASCII का फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसी के आधार पर मैं आपको बता रहा था कि अपर केस अल्फ़ाबेट A और लोअर केस अल्फ़ाबेट A दोनों आपस में भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि अपर केस A का ASCII कोड 65 है और लोअर केस A का ASCII कोड 97 है। इसी नंबर के आधार पर यहाँ पर प्रोग्रामिंग में ये अल्फ़ाबेट्स आपके अलग अलग कंसीडर किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो जावा स्क्रिप्ट है वो आपकी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये केस सेंसिटिविटी को सपोर्ट करता है। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जहाँ पर केस सेंसिटिविटी को फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जावा और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट होता है। नेक्स्ट फीचर है आपका, जावा स्क्रिप्ट इज़ सपोर्टेड इन सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड। आपसे कहा जा रहा है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट होता है, यानी कि अलग अलग इन्वायरमेंट में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, एग्जाम्पल में आपका यहाँ पर विंडोज़ है, मैक ओएस है और भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जहाँ पर ब्राउज़र्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब सपोर्टेबल है जावा स्क्रिप्ट के कोड। नेक्स्ट लास्ट आपका है यहाँ पर फीचर, इट प्रोवाइड्स गुड कंट्रोल टू द यूज़र ओवर द वेब ब्राउज़र। यहाँ पर क्योंकि इतना पॉपुलर होने के पीछे यही बड़ा रीज़न है, जावा स्क्रिप्ट के इतना पॉपुलर होने के पीछे यही बड़ा रीज़न है कि जावा स्क्रिप्ट इनबिल्ट वेब ब्राउज़र्स पर यूज़र का कंट्रोल बेहतरीन होता है, जैसा वो चाहते हैं वैसा काम करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट के डेफिनेशन और इसके फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को बार बार ऑब्ज़र्व करिए, इन सब पॉइंट्स को याद रखिए, आपके एग्ज़ाम में ये बहुत आता है और अच्छी तैयारी करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।